हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 22 से 31 मार्च तक के बीच का। तो बैंकिंग अवेयरनेस मार्च का ये पार्ट थर्ड वीडियो है। आपके अपकमिंग बैंक एग्ज़ाम्स और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी अपकमिंग बैंक एग्ज़ाम जो आरबीआई असिस्टेंट मेंस, आरबीआई ग्रेड बी और जो दूसरे अपकमिंग एग्ज़ाम्स है जैसे एसबीआई क्लर्क, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं बैंक एग्ज़ाम से। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आप बाकी के वीडियोस भी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें जो रिसेंटली अपलोड किए गए हैं। तो 22 से 31 मार्च तक के बीच का इसमें बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी कवर किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला सवाल है, रिसेंटली नाबार्ड एलोकेटेड 4103 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंट फंड अंडर आरआईडीएफ टू विच स्टेट। 4103 करोड़ का वित्तीय सहायता दिया है किस राज्य को अंडर आरआईडीएफ। आरआईडीएफ क्या होता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये दिया गया है उड़ीसा को। तो नाबार्ड ने 4103 करोड़ का फिनेंशियल असिस्टेंट फंड दिया है अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू उड़ीसा, हाईएस्ट अमंग एनी अदर स्टेट। तो किसी भी राज्य से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी उड़ीसा को दिया गया नाबार्ड के द्वारा। और ये जो आरआईडीएफ है ये बेसिकली 3 सेक्टर के लिए होता है। पहला है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, दूसरा है सोशल सेक्टर और तीसरा है रूरल कनेक्टिविटी। तो इन सब के लिए पर्पज़ के लिए आरआईडीएफ फंड के तहत उड़ीसा को दिया गया 4103 करोड़ बाई नाबार्ड। बात करें नाबार्ड तो इसके चेयरमैन है जीआर चिंताला, हेडक्वार्टर है मुंबई में। और उड़ीसा से रिलेटेड एक न्यूज़ और है, फाइनेंशियल न्यूज़। सिडबी ने भी 837 करोड़ दिया है एमएसएमई क्लस्टर्स को डेवलप करने के लिए उड़ीसा को। 837 करोड़ टू उड़ीसा फॉर डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई क्लस्टर्स बाय सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा दिया गया है। दूसरा सवाल है, विच पेमेंट कंपनी हैज़ लॉन्च्ड पेमेंट एनालिटिक फॉर मर्चेंट्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेटीएम। तो पेटीएम पेमेंट सर्विस ने मर्चेंट्स के लिए पेमेंट एनालिटिक्स ये लॉन्च किया है। जनरली एसएमईज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जो मर्चेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों तरीके से ये प्रोवाइड कराएगा पेमेंट एनालिटिक्स। मतलब कि जो बहुत सारे सर्विसेज देगा ये जो मर्चेंट्स हैं उन्हें, जैसे कस्टमर एनालिटिक्स हो गया, पेमेंट फ्लो को वो ट्रैक कर सकेंगे और पेमेंट सोर्स का एनालिटिक्स कर सकेंगे। ये सब कुछ मर्चेंट्स देख सकेंगे पेमेंट एनालिटिक्स के तहत। और ये दिया गया है पेटीएम के द्वारा, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के द्वारा, स्पेशली एमएसएमई मर्चेंट्स के लिए। विच बैंक कोलैबोरेटेड विथ सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स जो आईपीएल टीम है एंड लॉन्च्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड रिसेंटली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है चेन्नई सुपर किंग आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड, जो उसके बैंक के कस्टमरों के ये फैसिलिटीज उसको अवेल कर सकेंगे। और सीएसके की बात करें तो रिसेंटली एक न्यूज़ आया था 1-2 महीने पहले, सीएसके बिकम द फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज विथ सरपासिंग हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 6869 करोड़। तो यूनिकॉर्न जो है चेन्नई सुपर किंग्स फर्स्ट स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस के तहत जो ये पहला यूनिकॉर्न ऐसा बना जिसने मार्केट कैपिटलाइजेशन को ये अचीव किया है और सबसे हाईएस्ट प्रॉफिटेबल बना ये यूनिकॉर्न, स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न चेन्नई सुपर किंग्स। आरबीआई इनॉग्रेटेड आरबीआईएच रिजर्व बैंक इनोवेशन हब विथ एन इनिशियल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 करोड़ इन विच सिटी। तो किस शहर में आरबीआईएच रिजर्व बैंक इनोवेशन हब शुरू किया गया है? ये किया गया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब अंडर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट के तहत इनिशियल कैपिटल जो इसका था 100 करोड़ था। इसके तहत ये बेंगलुरु में शुरू किया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। और इसी में ही रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के तहत ही आपने सुना होगा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, जो कि इनोवेशन होते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में, अदर डेवलपमेंट होते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, उसको प्रोमोट किया जाता है, उसका टेस्टिंग किया जाता है। ये सब कुछ इनोवेशन हब के तहत ही होता है। तो ये शुरू किया गया बेंगलुरु में। विच बैंक म्यूचुअल फंड विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डिफेंस फंड। इंडिया का पहला जो डिफेंस फंड है इसको लॉन्च किया गया है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो एचडीएफसी ने सेबी के साथ एक स्कीम इंफॉर्मेशन फाइल किया है और लॉन्च किया है एचडीएफसी डिफेंस फंड। इंडिया का पहला डिफेंस फंड है। सो दिस विल ओपन एंड इक्विटी स्कीम, जो भी होगा डिफेंस और एलाइड सेक्टर में
डिफेंस और एलाइड सेक्टर के जो भी कंपनीज हो गए उनके साथ टाई अप होगा, इन्वेस्टमेंट होगा और परचेज होगा डिफेंस और एलाइड सेक्टर कंपनीज के द्वारा। तो और उसी के लिए जो डिफेंस फंड है वो लॉन्च किया गया है HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड इशूड बाय वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट फॉर विच स्पेसीज, तो किस प्राणी स्पेसीज के लिए वर्ल्ड बैंक का जो आर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इसने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड SDB इशू किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्लैक राइनोज जो कि साउथ अफ्रीका के इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो ब्लैक राइनोज इसको मतलब इसके लिए जो होता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़ के तहत वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है कंजर्वेशन बॉन्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड, जिसका है 150 मिलियन $, का इतने रकम का 5 ईयर मेच्योरिटी के लिए 150 मिलियन $, का ये बॉन्ड इशू किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा फॉर द ब्लैक राइनोज। DBS बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर एंड विच ट्रैवल कंपनी पार्टनर टू लॉन्च ग्रीन डेबिट कार्ड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इजी माई ट्रिप। तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर बैंक इंडिया बेस्ड है, इसने इज माई ट्रिप के साथ पार्टनरशिप किया है और लॉन्च किया है ग्रीन डेबिट कार्ड विथ PVC प्लास्टिक कार्ड। विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड वॉल्ट प्रोग्राम फर्स्ट डिजिटल एनेबल्ड रिवार्ड्स प्रोग्राम, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, HDFC अर्गो। तो ये पहला डिजिटल कस्टमर एंगेजमेंट प्रोग्राम है जो कि कस्टमर्स को इंसेंटिव्स और अदर रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कराएगा अपने ही कस्टमर्स को, और ये चीज़ लॉन्च किया है वॉल्ट प्रोग्राम HDFC अर्गो के द्वारा। विच ऑटो कंपनी लॉन्च इंडस्ट्रीज फर्स्ट एंड टू एंड ऑनलाइन ऑटो फाइनेंस प्लेटफॉर्म, ये लॉन्च किया गया है MG मोटर्स इंडिया के द्वारा। सो MG मोटर्स इंडिया हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट एंड टू एंड ऑनलाइन ऑटो फाइनेंस प्लेटफॉर्म फॉर ऑटो फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस। इस चीज़ के लिए MG मोटर्स ने एंड टू एंड ऑनलाइन ऑटो फाइनेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। विच बैंक लॉन्च्ड इंडस ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम, DBS बैंक इंडिया डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। प्रलय मोंडल अपॉइंटेड एज इंटरिम MD CEO ऑफ विच बैंक, CBS बैंक, कैथोलिक एंड सीरियन बैंक, CSB होगा, CBS इमेज प्रिंट। विथ विच स्टेट SIDBI साइंड MOU टू डेवलप MSME इकोसिस्टम, ये किया गया मेघालय के साथ। तो मेघालय के साथ SIDBI ने MOU साइन किया है MSME इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। UNCTAD डाउनग्रेडेड इंडियस GDP टू 4.6% जस्ट ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। तो GDP को जो प्रेडिक्शन है ये UNCTAD ने डाउनग्रेड किया है भारत की GDP को परसेंटेज को 4.6% पे ये बताया गया। गूगल पे एंड पाइन लैब्स कोलैबोरेटेड टू लॉन्च टैप टू पे फॉर UPI, ये एक फैसिलिटी है टैप टू पे फॉर UPI, गूगल पे एंड पाइन लैब्स ने मिलकर लॉन्च किया है। तो ये था मार्च 22 से 31 मार्च तक के बीच का जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। So thank you very much for watching the video. Thank you.